हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरधवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम में से काफ़ी सारे लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं, वो कंपोजिट सप्लाई में है या नहीं है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो तो फिर प्रिंसिपल का टैक्स रेट आपकी एंसिलरी सप्लाई पे लग जाएगा। लेकिन अगर आप उस डेफिनेशन के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे तो फिर आपको अलग अलग टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। और अगर वो मिक्स सप्लाई में फॉल कर गया तो फिर आपको हर चीज़ पे, जो सारे आइटम्स में से सबसे हाईएस्ट रेट का आइटम है, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। छोटी सी कंसेप्ट है, लेकिन इसकी वजह से हमारी पूरी टैक्सेबिलिटी चेंज हो सकती है जीएसटी के अंदर। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि क्या कंपोजिट सप्लाई है और क्यों है। सबसे पहले जो इंडस्ट्री को इशू था, वो पहला इशू है जहाँ पे मेरी प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्टेड है और मेरी जो एंसिलरी सप्लाई है वो लेट्स सपोज टैक्सेबल है। उसमें और क्या टैक्सेबल हो सकता है? जैसे फ्रेट टैक्सेबल हो सकता है। मेरी प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्टेड है और मैं उसके साथ जो सप्लाईज दे रही हूँ वो टैक्सेबल है। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं? और कंपोजिट सप्लाई होने से फ़र्क क्या पड़ता है? अगर ये कंपोजिट सप्लाई है तो फिर आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो मेरा एंसिलरी प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर मुझे जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है जो टैक्सेबल है उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई मेड बाई अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। तो यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, या तो टैक्सेबल सप्लाई लिखा है और मैं अगर प्रिंसिपल प्रोडक्ट मेरा एग्जेम्प्ट है तो वो तो टैक्सेबल सप्लाई होगा नहीं। तो नहीं, हमें अपनी लॉजिक के हिसाब से नहीं देखना है। हम एक काम करते हैं, एक बार टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि जो जीएसटी का लॉ है उसके हिसाब से टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है। तो टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 108(2) सबसेक्शन 108, यानी कि 2 सेक्शन डेफिनेशन का होता है, उसके सबसेक्शन 108 में डिफाइन किया गया है टैक्सेबल सप्लाई को। टैक्सेबल सप्लाई मीन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नाउ that is a supply which is leviable to tax under this act। क्लियर? यानी कि टैक्सेबल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस पर टैक्स पे किया जाए, बल्कि टैक्सेबल होने के लिए, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि उस पर लेवी हो टैक्सेस की। तो जो हमारी जीएसटी की लेवी से बाहर की सप्लाई है सिर्फ उनको निकाल दो। उसके अलावा जितनी सप्लाईज पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो सारी ही टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगी। तो अपने केस पे अब दोबारा आ जाते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी एक टैक्सेबल सप्लाई है, राइट, जब तक कि उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। एग्जेम्प्ट करने के बाद भी, क्योंकि वो लेवेबल टू टैक्स थी जीएसटी में, बट एक टेम्परेरी नोटिफिकेशन लाके या एक नोटिफिकेशन लाके उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन इससे उसका टैक्सेबल सप्लाई का जो नेचर है बेसिक वो चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अच्छा कोई सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्टेड भी है। द आंसर इज यस, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 2 तरह की सप्लाई हैं। एक तो वो जो नॉट लेवेबल टू जीएसटी है, तो इसकी वजह से वो नॉट लेवेबल है, तब भी एग्जेम्प्टेड है। दूसरी वो जो लेविएबल टू टैक्स तो है जीएसटी में, लेकिन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाके मैंने सेक्शन 11 में या 6 में, दैट इज आईजीएसटी, मैंने उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, या जो नील रेट ऑफ ड्यूटी पे चार्जेबल है, या जो 0 जिन पे मैं मतलब टैक्स नहीं चार्ज कर रहे हैं जिन पे। तो यानी कि अब मेरी जो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन है वहाँ पे मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी फॉल करती है। तो अब फिर से अपने केसेस को देखते हैं। मेरा प्रिंसिपल प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है और मेरा एंसिलरी प्रोडक्ट टैक्सेबल है, तो भी मुझे अपने एंसिलरी प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं देना। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जो हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक नेचर है, यानी कि जो हमारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो फार्मेसी है यानी कि सेल ऑफ मेडिसिन है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं और साथ में दवाई भी देते हैं मरीज को, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे? द आंसर इज, क्योंकि एक कंपोजिट सप्लाई है, कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड है, जहाँ पे एक के बिना दूसरी हो नहीं सकती। तो अगर आपका मरीज क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि तुम बाहर से पहले दवाई लेके आओ। ऑब्वियसली वो एक कंपोजिट सप्लाई है।
और 2 टैक्सेबल सप्लाई हैं, बिल्कुल है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो पहले सारी सप्लाई टैक्सेबल होंगी, उसके बाद वो एग्जेम्प्टेड होगी, और जो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगी उन पे टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। तो यानी कि जो मेरे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि मेरे हॉस्पिटल्स हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे, तो उनको ना मेडिसिन पे ना ही उनको अपनी बेसिक सर्विसेज पे, मतलब उनको दोनों में से किसी पे भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आई थिंक काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को ये प्रॉब्लम थी जिनका प्रिंसिपल प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड था कि हमारी जो बाकी की सप्लाईज हैं क्या उसके साथ बंडल्ड होकर वो कंपोजिट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। द आंसर इज फॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसका मतलब ये नहीं कि जिस पे टैक्स नहीं लगा, इसका मतलब है जो लेवेबल टू टैक्स जीएसटी में नहीं थी, राइट। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जितने भी जीएसटी में लेवेबल मेरी सप्लाई है सारी की सारी ही मेरी टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो आपको भी अपना टैक्स रेट ध्यान से देखना है। आपकी इनवॉइस में अगर 4 अलग अलग सप्लाईज हैं तो आपको उन पे ध्यान देना है कि क्या वो कंपोजिट की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। अगर वो कंपोजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है तो एग्जाम्पल जैसे आपने 4 अलग अलग सप्लाई को इकट्ठे दे दिया, जैसे मैंने एक फोन दिया, एक फोन के साथ में यूएसबी भी है, आप फ्री नहीं दे रहे हो, फ्री वाला केस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एक यूएसबी भी है, एक उसके साथ में लेट्स सपोज आप स्क्रीन गार्ड दे रहे हो और उसके साथ में आप उस मोबाइल का एक कवर भी दे रहे हो। याद रखिए कंपोजिट सप्लाई नहीं है, क्योंकि स्क्रीन गार्ड इंडिविजुअली भी बिक सकता है मार्केट के अंदर, राइट। तो उस केस में, और ना ऐसा है कि फोन के साथ स्क्रीन गार्ड नहीं दिया तो वो यूजेबल नहीं होगा या पॉसिबल नहीं है, बिजनेस वाइबल नहीं है, इट्स वेरी मच वाइबल। तो इस केस में वो मिक्स सप्लाई है, तो इन चारों आइटम्स में से जिस आइटम पे सबसे ज्यादा टैक्स रेट होगा उसका रेट एप्लीकेबल हो जाएगा बाकी सब पे। लेकिन अगर इन सब का रेट आप अलग अलग अपने इनवॉइस में मेंशन कर दोगे तो फिर मिक्स सप्लाई का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा है कि इट शुड बी फॉर सिंगल प्राइस। तो जहाँ पे आप सिंगल प्राइस चार्ज नहीं कर रहे, यानी कि आप हर सप्लाई का अलग अलग प्राइस मेंशन कर रहे हैं, तो फिर वो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को केयरफुली आप एक बार चेक कीजिए, एक बार देखिए कि क्या वो मिक्स है तो मैं उनका रेट ब्रेक कर दूं। अगर हाईएस्ट रेट बहुत ज्यादा है किसी प्रोडक्ट का, क्या वो कंपोजिट है तो प्रिंसिपल नेचर के सप्लाई का टैक्स ही इनवॉइस की पूरी सप्लाई पे लगेगा, ये मुझे ध्यान रखना है। तो ये इंडस्ट्री रिलेटेड बेसिक प्रोविजंस थे कि आपकी टैक्सेबिलिटी आपके इनवॉइस पे किस तरीके से दिखनी चाहिए, किस तरीके से आप टैक्स लगाओगी जीएसटी में। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को प्लीज देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।